अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब क्या खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फॉर यू। अच्छा व्यूवर्स, हमने लास्ट जो जितनी भी क्लासें करी उसके अंदर हमने सीखा कि 2D की कमांडें क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। अब इसकी डिटेल के अंदर मज़ीद मैं आपको नहीं ले जाना चाहता क्योंकि मैंने आपको टूल बता दिए हैं। तो अब वो 2D की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। आप कोई भी फ्लोर प्लान गूगल से ले लें और उसको बनाना शुरू करें। जैसे मैंने एक रूम बनाया है ऐसे ही आप पूरे घर की भी ड्राइंग बना सकते हैं। अब जो है वो हम शुरू करते हैं कि 3D की क्लास को हम कन्वर्ट कर 2D की क्लास को सॉरी हम कन्वर्ट करते हैं 3D में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट हमने ये देखा था कि ये हमारा जो था, इसको हम आइसोमेट्रिक पे आ जाते हैं। ये देखिए COP, ये कॉपी कर लेते हैं हम इसको पूरे को। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि इसको हम 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास एक्सट्रूड की कमांड होती है, EXT। जैसे ही आप करेंगे इसको आप इंटर करेंगे तो ये फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपको एक्सट्रूड करना होगा एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, एक्सट्रूड करने का भी तरीका होता है। जैसे मैंने भी आपको ये वाई फ्रेम में दिख रहा होगा ग्रिल, तो ये एक्सट्रूड गलत हुआ है क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था हमने, इनको हमें ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसी को जो है ये अगर वॉल है, ये मैं कॉपी करता हूँ दूसरे को। ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया। ये जो इसकी ये लाइनें वहाँ पे थी, इनको मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। यहाँ पे ज्वाइन की मैंने आपको कमांड बताई थी लाइनों को ज्वाइन करने के लिए। तो जब मैं इसको ये ज्वाइन करूँगा और जब तक ये एक नहीं होगा, ये देखें ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं जब इसको एक्सट्रूड करूँगा तो ये सही एक्सट्रूड होगा, EXT इंटर। अब आप इसको जो है वो एक्सट्रूड कर लें। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि काम के दौरान जो है वो आप कन्फ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि आपको ये बहुत सारी जगहों पे जो है वो ये करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो इसको कह देता हूँ कि ये 10 फीट है, जो वॉल की मेरी हाइट है, ये 3048 ये mm में होगी। ये देखिए ये हो गई 10 फीट की हाइट हो गई इसकी। ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो ये एरिया तो डोर का भी आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे जो है वो इस रेक्टेंगल को भी मैं एक बना दूंगा कि ये 7 फीट का जो है वो डोर होता है। तो मैं इसको जो है वो प्लान पे बना दूंगा, REC इंटर। इसको लेके मैंने ये बनाया, EXT इंटर। ये नीचे में लेके आ गया 3 फीट की। ये देखिए ये आ गया आपका डोर का एरिया। इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आपको फिक्स करना है तो इसकी कमांड होती है यूनियन की कमांड, UNION। यूनियन की कमांड जब मैं करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये सब एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है व्यूअर्स, ये आपका आ गया डोर का एरिया। अब यहाँ पे अगर मुझे विंडो कट करनी थी तो अब विंडो मेरी कितनी बड़ी कट थी, ये REC इंटर। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जहाँ पे जो है वो हमारा 2D फ्लोर होता है ना, वहीं पे हम काम करते हैं। और इसी को, ये तो मैं समझाने के लिए आपको मैंने ऑब्जेक्ट मूव किया था। मिसाल के तौर पे ये मेरा जो है वो विंडो थी, तो ये आ गई मेरी विंडो। विंडो थी मेरी, अगर 3 फीट की हाइट की मुझे विंडो रखनी है, ठीक है, ये मैंने इसको एक्सट्रूड किया 3 फीट। अब बात यह है कि यहाँ पे इसको मूव करने के लिए, विंडो फ्लोर पे तो नहीं होती, तो विंडो ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड होता है फ्लोर से 3 फीट ऊपर होती है। अब यहाँ मैं मूव की कमांड दूंगा, M एंटर। ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ये कॉर्नर ऑब्जेक्ट पकड़ा। अब मैं इसको ऊपर की साइड ले गया और यहाँ मैंने इसको साइज दिया 3 फीट ऊपर। अब ये यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है जो आपको बाहर नहीं दिख रहा। ये देखें, इसमें देखिएगा। अब विंडो कट करने की जो कमांड होती है उसको सबट्रैक्ट कहते हैं, SU। ये आ गई सबट्रैक्ट, इसकी शॉर्टकट है SU। जैसे क्लिक किया, ये मैंने पहले बाहर वाली बाउंड्री में से अंदर वाली बाउंड्री को मुझे कट करना है।
यानी इस वॉल के अंदर से मुझे कट करना है, तो पहले मैं बाहर वाली वॉल को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं इंटर करूंगा, फिर जिस ऑब्जेक्ट को मुझे इसमें से कट करना है उसको सिलेक्ट करके इंटर करूंगा। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा कट गया। ठीक है व्यूअर्स, ये हो गई हमारी एक्सट्रूड की सबट्रैक्ट की कमांड। अब एक्सट्रूड में हम और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सर्कल की कमांड मैंने बताई थी, सी इंटर डी, ये डायमीटर हो गया, इंटर सी इंटर, फिर मैंने ये क्लिक करा लेफ्ट क्लिक से, फिर डी इंटर, फिर ये 500 मैंने इसको दिया, ये मेरा सर्कल बन गया। अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, ई एक्स टी इंटर, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब ये मैं बॉटम साइड करूंगा तो नीचे की साइड एक्सट्रूड होगा, टॉप साइड करूंगा तो ऊपर की साइड होगा। ठीक है, अब इसको जो है वो मैं कह देता हूँ कि ये 1000। तो ये देखें ये, अब मैं फ्रंट पर आया। अब इसकी डायमेंशन हमने भी रीड किया था कि डायमेंशन को हम कैसे रीड करते हैं, तो हम जो है वो इसको रीड भी करेंगे कि ये जो मैंने हाइट करी है ये 1000 है भी नहीं, ये देखें ये 1000 है, यानी कि ये 1000 mm का सिलेंडर हमने बनाया है। अब इस 1000 mm के सिलेंडर के अंदर मुझे अगर होल करना है, देखिए सी इंटर, तो यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, ये इस वजह से दिख रहा है कि हमने अपना जो ऑसनेप सेटिंग है मैग्नेट की वो ऑन की हुई है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है ऑन ऑफ करने की, ये अगर मैंने F3 दबाया ये ऑफ हो गया, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे, यहाँ आप देखेंगे इधर, जैसे ही मैं अब ऑन करूँगा ये देखें ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब ये ऑन हो रहा है तो ये निशान देगा मुझे सेंटर में, तो मुझे सेंटर में होल्ड करना है, तो मैंने सेंटर में। अच्छा एक मसला और, ये देखें मुझे बनाना सेंटर में है। अब जैसे ही मैं इसको सेंटर में बना रहा हूँ, ये यहाँ से अगर मैं इसको कर देता हूँ लेफ़्ट पे, अपने कोऑर्डिनेट्स को लेफ़्ट पे करता हूँ और मैं ये इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ये सी इंटर, ये देखें अक्सर बातों का क्या होता है, अब मैं अगर इस सर्कल को इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा ये नहीं आएगा। हम कभी भी काम कर रहे होते हैं ना, तो काम के दौरान क्या होता है, मुझे एक सर्कल चाहिए जो टॉप से बना हुआ हो। अब मैंने सी इंटर किया, ये तो लेफ़्ट से आ रहा है क्योंकि ये लेफ़्ट है, तो ये मुझे इसको टॉप पे करना होगा। अब ये देखें ये ऐसा आ रहा है, सी इंटर डी इंटर, ये 250 का मैंने इसके अंदर ये सर्कल बनाया। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया कितना, 1000 पे ही। मैंने एम की कमांड दी, इसका मिड पॉइंट पकड़ा, इसको ले जाके मैंने इस पे रखा। अब यहाँ पे हमने एक कमांड सीखी थी, वो क्या थी, वो थी सबट्रैक्ट की। तो मैंने एस यू एंटर, इस वाले सर्कल में से मैंने एंटर किया सिलेक्ट करके, और इस सर्कल को निकालना है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर किया। अब जैसे ही मैं इसको दिखाऊंगा तो ये इसके अंदर हो गया होल। तो ये सबट्रैक्ट की कमांड थी और एक्सट्रूड की कमांड थी, जो आज का हमारा टॉपिक था। वो 3D की ये दो कमांडें थी जो आपको याद रखनी है। और एक कमांड जो मैंने आपको बताई वो ज्वाइंट, मैंने आपको बताया कि एक्सट्रूड जो होता है उसका पर्पस ये होता है कि एक्सट्रूड तब होगा जब उसको आप ज्वाइन करेंगे, मतलब सारी लाइनों को जब एक कर लेंगे, वो ज्वाइंट भी हो सकता है, उसको रीजन भी कर सकते हैं, बाउंड्री भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ तरीक़ेकार हैं ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 2D के। उसके बाद जब वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब वो ऐसे एक्सट्रूड होगा, वरना इसके अलावा वो ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड तो हो जाएगा पर उसकी थिकनेस नहीं होगी, वो सरफेस एक्सट्रूड होता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो है वो आज हमने सीखा एक्सट्रूड और सबट्रैक्ट, और देख लेते हैं। वो भी कोई भी शेप हो वो एक्सट्रूड हो जाएगा, जैसे कि ये इंटर ऑफ नंबर में 6 करता हूँ, ये मैंने पॉलीगॉन लिया है एक, ठीक है, इसको मुझे एक्सट्रूड करना है EXT इंटर, और ये देखें हम इसको रैंडम भी कर सकते हैं, डायमेंशन से भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे लेके क्लिक कर दिया, ये एक्सट्रूड हो गया। जैसे कोई यहाँ से ना, ये कुछ शेप है जो ऑलरेडी एक्सट्रूड हुए वो भी होते हैं। अब मैं सिलेंडर लिया, यहाँ से मैंने सिलेंडर लिया, एंटर किया, 300 का डाया दिया। अब इसको मैं ऊपर ले गया और 500 मैंने इसको हाइट दे दी। तो ये कुछ शेप होते हैं जो आपको अगर बॉक्स से बनाना है, कोई
सिलेंडर बनाना है, कौन बनाना है, स्फेयर हो गया, वेज हो गया, टॉरस हो गया, पिरामिड हो गया। तो ये कुछ शेप होते हैं जो बिना एक्सट्रूड की कमांड दिए ही आप काम कर सकते हैं। पर अक्सर बातों का कैड के ऊपर हमें चीज़ें क्रिएट ही करनी होती है, क्योंकि हर शेप सर्कुलर या रेक्टेंगुलर नहीं होता है। हमारे डिफरेंट शेप होते हैं जिसको हमें पहले स्केच करना पड़ता है, फिर उसको ज्वाइन करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक्सट्रूड करना होता है, फिर उसमें से हम जो है वो उसको होलो करते हैं सब्ट्रैक्ट की कमांड से, फिर हमें उसको जो है वो फ्लिट करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो एक्सट्रूड कमांड और सब्ट्रैक्ट कमांड का था कि हम 3D में कैसे आते हैं, और 3D देखने के लिए हम आइसोमेट्रिक व्यू में आते हैं। ये व्यू का मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही दिखेंगी। ये देखें, इनका जो शेड है वो लाइनों वाला है क्योंकि ये सब 2D है, और इनका शेप जो है वो ग्रे शेड में है क्योंकि ये सब 3D पर कन्वर्ट हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप कुछ सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।